औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है मैथ 9th एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2। सवाल नंबर 7 है 55 तलबा की क्लास में से 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं। नीज़ हर तालिब इल्म कम से कम 2 में से एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने तलबा दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं? इसके लिए हम इसको हल करेंगे। फ़र्ज़ किया सी ऐसे तलबा हैं जो क्रिकेट खेल खेलना पसंद करते हैं और उनको हमने सी से शो करना है। और दूसरा है फ़र्ज़ किया सी ऐसे तलबा हैं जो हॉकी खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, सी जो हो गया क्रिकेट वाले और एच हो गया हॉकी वाले। ठीक है, इसको हमने कैसे लिखना है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कितने अरकान हैं सी में? सी वाले कितने यानी कि हमारे पास हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, यानी कि सी वाले जो हैं, सी वाले हमारे पास हैं 34। ठीक है, इसको हमने लिख देना है 34। और फिर हॉकी वाले कितने हैं? हॉकी वाले हैं 30। इसको हमने एच से शो करना है। ठीक है, ये हमारे पास है 30। ठीक है, हमारे पास जो क्रिकेट वाले कितने हो गए? 34 और हॉकी वाले कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास कुल तलबा कितने हैं? 55। ठीक है, ये कुल तलबा को हमने कैसे शो करना है? सी यूनियन एच। ठीक है, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास कितने तलबा हैं? ये 55 तलबा ऐसे हैं जो क्रिकेट और जो हॉकी हैं उन दोनों को पसंद करते हैं। वो हमारे पास 55 तलबा हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने ऐसे तलबा मालूम करने हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, कितने तलबा हैं दोनों खेल खेलना जो पसंद करते हैं? इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए हमने लिखना है 2 सेटों के शमूलियत और इखराज के असूलों को इस्तेमाल करते हुए ये हमारे पास है 2 सेटों के असूल शमूलियत व इखराज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 2 सेट। अगर ए और बी 2 मुतनाही सेट हों तो उनको हमने कैसे लिखना होता है? ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी। ठीक है, फिर इसमें से माइनस हमने कर देना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाले जो हैं वो हमने इसमें से माइनस करने होते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह का जो है वो हमारे पास फार्मूला बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ सी यूनियन एच इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एच आएगा और इसमें से हमने माइनस करना है नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। इसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है, और हमारे पास यूनियन वाले कितने हैं? ये हमारे पास थे 55। सी वाले कितने हैं? 34 और एच वाले कितने हैं? 30। और जो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच जो है ये हमने मालूम करना है। ये कौन से तलबा हैं? ये ऐसे तलबा हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, यानी कि जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं उनको हमने शो करना है सी इंटरसेक्शन एच के साथ, सी तुकात एच के साथ, और हमने इसको सवालिया निशान के साथ मालूम करना है। हम लिखेंगे जी 55 लिखेंगे। 55 के बाद इन दोनों को जमा करेंगे, हमारे पास 64 हो जाएगा और माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, सी तुकाते एच, और ये हमारे पास हो जाएगा जी 64। 64 में से 55 इस साइड पे ला के माइनस कर दें और यहाँ पर ये माइनस हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच जो है वो कितना बाकी बचेगा? 64 में से 55 निकाल दे तो हमारे पास 9 बचता है। तो इस तरह से सी इंटरसेक्शन एच जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा। यानी कि ये ऐसे तलबा हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। अब हमारे पास सवाल नंबर 8 है। 500 मुलाजिमीन के ग्रोह में से 250
उर्दू बोल सकते हैं, 150 अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, 50 पंजाबी बोल सकते हैं, 40 उर्दू और अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, और 30 अंग्रेज़ी और पंजाबी बोल सकते हैं, 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। कितने लोग तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं? ठीक है, तीनों ज़ुबानें कितने लोग बोल सकते हैं? इसके लिए हमने क्या करना है, फ़र्ज़ किया सेट यू ऐसे मुलाजिमीन हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, फ़र्ज़ किया सेट ई ऐसे मुलाजिमीन हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, फ़र्ज़ किया सेट पी ऐसे मुलाजिमीन हैं जो पंजाबी बोल सकते हैं। इसके लिए अब हमने क्या करना है कि 500 मुलाजिमीन जो हैं वो टोटल, तो कुल जो हैं वो कितने हैं, 500, ठीक है। नंबर ऑफ यूनियन ई इंग्लिश वाले, यूनियन पंजाबी वाले, तीनों को जमा करें तो कितने बनते हैं, 500 मुलाजिमीन बनते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, उर्दू वाले, अंग्रेज़ी वाले और पंजाबी वाले, ठीक है ना, इन तीनों को अगर हम जमा किया तो हमारे पास है, तीनों को जमा नहीं बल्कि तीनों के जो मुलाजिमीन हैं वो 500 बनते हैं, ठीक है। इनमें से 500 में से उर्दू कितने बोल सकते हैं, 500 में से उर्दू बोल सकते हैं वो हमारे पास है 250, और नंबर ऑफ यानी कि जो सेट है उसके अरकान है इंग्लिश वाले, ई वाले जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो कितने हैं, 150। कुल मुलाजिमीन कितने हैं, 500, हमने तीनों का यूनियन लिया, हमारे पास 500 हैं, और उर्दू वाले कितने हैं, 250, और फिर इंग्लिश वाले कितने हैं, 150, और फिर हमारे पास है नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी, पी के जो अरकान हैं पंजाबी वाले वो कितने हैं, वो है जी 50। और फिर हमारे पास इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है 40 ऐसे हैं जो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। 40 ऐसे हैं जो उर्दू और अंग्रेज़ी यानी कि उर्दू और अंग्रेज़ी इंग्लिश, ठीक है, वो दोनों ज़ुबानें बोल सकते हैं, तो वो हमारे पास हैं 40 जो दोनों ज़ुबानें बोलते हैं। उनके लिए हमने क्या करना है, कॉमन जो है ये इसका तुकाते इंटरसेक्शन वो लगा देना है, ठीक है, और जहाँ पे आ जाए वहाँ पर हमने तुकाते लगाना होता है, ठीक है, सिंपल तौर पे। और फिर हमारे पास है जी ऐसे मुलाजिमीन, ठीक है, 30 हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, इंग्लिश और पंजाबी जो दोनों ज़ुबानें बोलते हैं वो हमारे पास कितने हैं, 30 हैं। और फिर हमारे पास नंबर हैं जी पंजाबी और 10 उर्दू और पंजाबी, ठीक है, उर्दू और पंजाबी, उर्दू को हमने यू से और पंजाबी को पी से, ये हमारे पास हैं 10, ठीक है, 10 मुलाजिमीन जो हैं वो उर्दू और पंजाबी दोनों जो ज़ुबानें हैं वो बोल सकते हैं, ठीक है। हमने मालूम करना है ऐसे मुलाजिमीन जो तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं, कितने मुलाजिमीन जो हैं, कितने लोग तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं। उसके लिए हमने लिखना है नंबर ऑफ यू तुकाते ई तुकाते पी, ठीक है, जो तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं, तीनों के जो मुश्तरक हैं वो हमने मालूम करना है, ठीक है। ये हमारे पास यानी कि सवाल, और सवाल की हमारे पास डिटेल आ गई। 5 ऐसे मुलाजिमीन जो सारे मुलाजिमीन 500 हैं, उर्दू जो बोल सकते हैं 250 है, इनमें से इंग्लिश जो बोल सकते हैं वो 150 हैं, और इनमें से पंजाबी बोल सकते हैं 50, जो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानें बोल सकते हैं वो 40 हैं, जो उर्दू और पंजाबी, ठीक है, उन जिन लोगों को ज़ुबानें आती हैं वो 30 हैं। उर्दू और पंजाबी वाले हमारे पास हैं, ये इंग्लिश और पंजाबी, ये उर्दू और पंजाबी, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये हमने तीनों ज़ुबानें जो बोल सकते हैं वो हमने मालूम करना है। इसको कैसे मालूम करना है, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। हमारे पास है जी 3 सेटों के असूल शमूलियत और इखराज, ठीक है। अगर ए बी सी यानी कि वहाँ पर हमारे पास हैं यू ई और पी हैं, 3 मुतनाही सेट हों तो इनको हमने कैसे लिखना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए तुकाते बी माइनस नंबर ऑफ ए तुकाते सी माइनस नंबर ऑफ बी तुकाते सी, और जमा हमने करना है ए तुकाते बी तुकाते सी को हमने जमा करना है। ये वाला फार्मूला हम वहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद फिर हम सारी जो नंबर हैं वो हम इनमें लिखेंगे और हमारे पास इसका सलूशन निकल आएगा। इसमें हमने फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी बराबर है नंबर ऑफ यू जमा नंबर ऑफ ई जमा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी, ठीक है। फिर माइनस करेंगे नंबर ऑफ जो अरकान है इसके वो है यू
तुकाते ई के माइनस इसमें से कर देंगे ई और पी के, और नंबर ऑफ यू तुकाते पी, इसको हम माइनस करेंगे और जमा एंड पे हम करेंगे नंबर ऑफ यू तुकाते पी और तुकाते ई और तुकाते पी को उसको हमने जमा करना है। ये हमारे पास कितने थे, ये हमारे पास थे 500, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 500, बराबर में हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ यू जो है वो हमारे पास है 250 लिखेंगे, नंबर ऑफ ई जो है वो हमारे पास है 150 और नंबर ऑफ पी जो है वो हमारे पास है 50, और इसमें से हमने माइनस करना है, इसमें से माइनस करेंगे 40 और फिर माइनस करेंगे 30 और फिर माइनस करेंगे 10, और जो है एंड पर ये वाले जो हमारे पास हैं जो तीनों जुबानें बोल सकते हैं वो हमने मालूम करना है। ठीक है, ये वाला जो है ये तीनों जुबानें बोल सकते हैं, और ये जो हमारे पास आ गया जी 500 आ गया, और इन तीनों को हम जमा करें तो कितना बनता है, ये हमारे पास बन जाएगा 450, और माइनस वाले हमारे पास कितने बनते हैं, ये वाले बनते हैं हमारे पास 80 बनते हैं, और इसमें जमा कर देंगे नंबर ऑफ यू तुकाते ई और तुकाते पी जो है इसमें हम जमा कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला 500 के बाद जो है ये 450 में से 80 निकाल दें, हमारे पास बचते हैं 370 जमा एन। ये ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी जो है वो तीनों ज़ुबानें बोलते हैं, उसको हमने तुकाते में लिखना है, और 500 इसमें से हम माइनस कर देंगे 370 माइनस कर देंगे 500 में से, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी हमारे पास आ जाएगा। 500 में से 370 निकाल दें, बाकी हमारे पास क्या बचता है, बाकी हमारे पास 500 में से 370 माइनस करें 0, 3 और 1, हमारे पास 130 बच जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे मुलाजिमीन हैं जो तीनों ज़ुबानें उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। हमारे पास है सवाल नंबर 9, खेल के मुकाबलों में 19 लोग नीली शर्ट्स पहनते हैं, 15 सब्ज कमीज़ पहनते हैं, 3 नीली और सब्ज कमीज़ें पहनते हैं, 4 नीली कमीज़ें और टोपी पहनते हैं, 3 टोपी और सब्ज कमीज़ें पहनते हैं। नीली या सब्ज कमीज़ या टोपी वाले लोगों की कुल तादाद 34 है। कितने लोग टोपी पहनते हैं, ठीक है, इनमें से हमने ये वाला मालूम करना है कि कितने लोग हैं जो टोपी पहनते हैं, उनकी तादाद कितनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ जो नीली शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है, ब्लू वाले, तो वो हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लू जो है वो यूज़ करते हैं नीली शर्ट्स वाले, वो हैं 19 लोग हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, नंबर ऑफ सब्ज कमीज वाले, ठीक है, जी वाले, ये हमारे पास कितने हैं, 15 हैं, ये वाला हो गया हमारे पास। और फिर जो है 3 नीली और सब्ज, ठीक है, नंबर ऑफ नीले, ब्लू और सब्ज, ग्रीन, ब्लू और ग्रीन वाले, ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। और आ जाए तो हमने तुकाते लगाना है, और फिर नंबर ऑफ नीली कमीज और टोपी वाले, ठीक है, नीली, ब्लू और कैप वाले, ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं, ब्लू और कैप वाले हमारे पास हैं 2, नीली और सब्ज कमीज वाले, ठीक है, 3 हैं, 4 जो है वो हमारे पास नीली कमीज, ब्लू और टोपी कैप वाले, ये हमारे पास 4 हैं। और फिर 2 जो है ये सब्ज कमीज और टोपी पहनते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रीन और फिर कैप वाले, ठीक है, नंबर ऑफ जो है वो सब्ज कमीज और कैप वाले जो है वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। दोबारा फिर देख लें, हमारे पास जो नीले, ब्लू, नीली शर्ट पहनते हैं वो हमारे पास 19 लोग हैं, और फिर जो सब्ज वाले हैं वो हमारे पास 15 हैं, और फिर हमारे पास 3 जो है वो नीली और सब्ज, ब्लू और ग्रीन 3 है, और फिर हमारे पास जो 4 हैं वो नीली और टोपी वाले हैं, यानी कि ब्लू और कैप वाले हैं, 4 हैं। फिर हमारे पास टोपी और सब्ज कमीज वाले हैं, यानी कि ग्रीन और कैप वाले हमारे पास 2 हैं।
ठीक है। फिर नीली या सब्ज या टोपी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ब्लू यूनियन सब्ज यानी कि ग्रीन यूनियन, फिर आ जाएगा सी कैप टोपी वाले। ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास हैं 34, ठीक है, इनकी तादाद है 34, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। और हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने ये करना है कि कितने लोग टोपी पहनते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सी जो है कैप वाले वो हमने मालूम करना है, ठीक है। ये कैप वाले हमने मालूम करने हैं। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे 3 सेटों के शमूलियत और इखराज के असूल इस्तेमाल करते हुए 3 सेटों के शमूलियत और इखराज का असूल इस्तेमाल करते हुए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे, इसके बाद इसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी बराबर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बी जमा नंबर ऑफ जी जमा नंबर ऑफ सी, इसमें से माइनस करेंगे नंबर ऑफ बी तो कहते जी, और फिर माइनस करेंगे नंबर ऑफ बी तो कहते सी, और फिर माइनस करेंगे नंबर ऑफ जी तो कहते सी, और इसमें से प्लस करेंगे नंबर ऑफ बी तो कहते जी और तो कहते सी जो है ये हम जमा करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ जी नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी तो कहते जी माइनस नंबर ऑफ बी तो कहते सी माइनस नंबर ऑफ जी तो कहते सी, और इसमें जमा करना है बी तो कहते जी तो कहते सी, इसको हमने जमा करना है। ये हमारे पास जो कुल तादाद है ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास है 34, यहाँ पर आ जाएगा 34, बी वाले हमारे पास 19 हैं और जी वाले हमारे पास कितने हैं 15 हैं, और सी जो है ये हमने मालूम करना है, इसी तरह लिख लेंगे माइनस नंबर ऑफ बी तो कहते जी जो है वो हमारे पास 3 है, और ये वाला हमारे पास कितने हैं, ये वाले हमारे पास 4 हैं, और जी तो कहते सी हमारे पास 2 हैं, 2 लिखेंगे। और इन तीनों जो है जो तीनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनकी तादाद हमारे पास यहाँ पर नहीं दी हुई, ठीक है। नंबर ऑफ बी तो कहते जी तो कहते सी, इनकी तादाद नहीं दी हुई, ठीक है, इनकी तादाद हम 0 कर देते हैं, ऐसा वहाँ पे सवाल में लिखा हुआ नहीं है, तो इसकी तादाद हम 0 कर देंगे। अब हम आसानी से मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो 19 और 15 जो है वो कितना हमारे पास बन जाएगा, इन दोनों को जमा करें तो ये वाला 34 बनता है, ये भी 34 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे हमारे पास कितने बनते हैं 9 बनते हैं, ठीक है, प्लस 0 है तो वो यानी कि 3 4 और 2 जो है ये माइनस वाले 9 बनेंगे, प्लस 9 नंबर ऑफ जो सी है कैप वाले वो हमने मालूम करने हैं, 34 में से 9 निकाल दें, या फिर ऐसे लिख लें 34 इसको इधर लेके आए ये वाला माइनस होगा और ये वाला 9 प्लस हो जाएगा, नंबर ऑफ सी जो है कैप वाले वो हमें मालूम हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला इसे काट जाएगा तो ये हमारे पास 9 आ जाएंगे नंबर ऑफ सी, ठीक है। ऐसे लोग हैं जो कैप इस्तेमाल करते हैं यानी कि टोपी जो है वो पहनते हैं, ठीक है, तो उनकी तादाद हमारे पास है 9 आ जाएगी। सवाल नंबर 10 है जी, एक तरबियती नशिस्त में 17 शुरका के पास लैपटॉप हैं, 11 के पास जो टैबलेट हैं, 9 के पास लैपटॉप हैं, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट, 6 के पास लैपटॉप और कुतब, 4 के पास टैबलेट और कुतब, और 8 शुरका के पास तीनों अशिया हैं, यानी कि उसके पास लैपटॉप भी हैं, टैबलेट भी हैं और कुतब भी हैं, ठीक है। लैपटॉप टैबलेट या कुतब के साथ शुरका की कुल तादाद जो है वो 35 है, कितने शुरका के पास किताबें हैं कुतब हैं, ठीक है, वो हमने बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ जिनके पास लैपटॉप है, ठीक है, नंबर ऑफ, इसको एल से शो कर लें, ये हमारे पास 17 है, और फिर हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, 11 के पास टैबलेट है, नंबर ऑफ टी कर दें, ठीक है, वो हमारे पास है जी 11, और फिर जिनके पास
जो है वो नंबर ऑफ, हमारे पास एक चीज़ हमने मालूम करनी है, नंबर ऑफ जो है वो बी बुक्स जो है ये हमने मालूम करना है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। और फिर हमने नंबर ऑफ लिखेंगे, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट है, ठीक है, लैपटॉप और टैबलेट, ठीक है, और आ जाए तो हमने तुकाते लेना होता है, तो ये हमारे पास 9 आ जाएंगे। नंबर ऑफ लैपटॉप और कुतब, ठीक है, लैपटॉप और कुतब यानी कि बुक्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, 6 के पास है, लैपटॉप और कुतब है 6 आ जाएगा। और फिर हमारे पास है नंबर ऑफ टैबलेट और कुतब, ठीक है, टैबलेट और बुक्स ये हमारे पास है जी, कितने के पास है, 4 लोगों के पास है, ठीक है, 4 शुरका के पास है। और तीनों अशिया जो है 8 शुरका के पास क्या है, तीनों अशिया है, ठीक है, जो 8 शुरका हैं उनके पास तीनों अशिया हैं। तो जिनके पास तीनों अशिया हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एल तुकाते टी तुकाते बी, ठीक है, इनके पास तीनों अशिया है, मसलन तीनों जो है जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी हैं, बुक्स भी हैं, ऐसे जिनके पास तीनों चीज़ें हैं वो हमारे पास कितने हैं, 8 लोग हैं, ठीक है। और कितने शुरका के पास जो है कुतब है ये हमने मालूम करना है, और लैपटॉप टैबलेट या कुतब के साथ शुरका की कुल तादाद जो है वो 35 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लैपटॉप यूनियन, यहाँ पे या लिखा हो इसको हम यूनियन से लिखते हैं, और वैसे भी लैपटॉप टैबलेट कुतब तीनों शुरका की जो कुल तादाद है वो 35 है। यूनियन टी यूनियन जो है जिनके पास किताबें भी हैं तो ये हमारे पास कितने हैं, 35 हैं। इसके लिए हमने वही फार्मूला लगाना है जो हम पहले यानी कि लगा चुके हैं, 3 सेटों के शमूलियत और इखराज का असूल इस्तेमाल करते हुए। इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ एल आ जाएगा यानी कि लैपटॉप वाले जो हैं, फिर नंबर ऑफ टी वाला आ जाएगा टैबलेट जो है, फिर नंबर ऑफ आ जाएगा बी, ठीक है, बी हमने मालूम करना है, यहाँ पर सॉलिड निशान लगाया हुआ है, और फिर माइनस लगाएंगे नंबर ऑफ एल तुकाते टी, एल तुकाते टी, फिर हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ एल तुकाते बी, और फिर हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ टी तुकाते बी, और इसमें जमा करेंगे, ये हम जमा करते हैं फार्मूले के तहत, नंबर ऑफ एल तुकाते टी और तुकाते बी जो है ये वाला हम जमा करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है 3 सेटों के शमूलियत और इखराज का। अब हम इनकी तादाद जो है वो लिख देंगे। ये हमारे पास जो यूनियन है, यूनियन वाले जो है ये वाले जो है कुल जो शुरका है वो 35 हैं, और जिनके पास लैपटॉप है वो 17 हैं, जिनके पास टैबलेट है वो 11 हैं, और फिर नंबर ऑफ जिनके पास कुतब हैं वो हमने मालूम करना है, माइनस ये हमारे पास जो है एल और टी वाले ये हमारे पास 9 हैं, और फिर ये हमारे पास जो है 6 हैं, और ये हमारे पास जो है वो 4 हैं, ठीक है, और इनको जमा करेंगे ये हमारे पास जो है ये 8 है, ठीक है, और बी हमने मालूम करना है, ये हमारे पास आ गया 35, ठीक है। इसको हम जमा करेंगे तो ये कितना बनता है हमारे पास 17 और 11, ठीक है, और 11 17 और 11 हमारे पास, और 8 जमा करें इन दिनों को तो ये हमारे पास बनता है 36 बनता है, ठीक है, 36। इसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस हम करेंगे 9 और 6 15 और 4 19 हम इसमें से माइनस करेंगे, और नंबर ऑफ बुक्स जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 35, 36 में से हम निकाल दें 19 निकाल दें तो हमारे पास कितना आता है, 36 में से 19 निकाल दें तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ जो है वो हमने बुक्स मालूम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 35 माइनस 17 कर देंगे, और हमारे पास जो है नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा। 35 में से 17 निकाल दे तो हमारे पास कितना आता है 18 आता है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ
बुक्स, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स जो है वो हमारे पास कितनी है, 18 है। इस तरह से हमारा जो सवाल नंबर 10 है कंप्लीट हुआ। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बंडल ऑफ थैंक्स, शुक्रिया।